हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और इसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की तीसरी अध्याय, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लिया। उसमें हमने क्या सीखा, उसमें हमने यही सीखा कि प्रतिच्छेदी रेखा में क्या कंडीशन होता है, समांतर रेखा में क्या स्थिति रहती है, हमारी संपाती रेखा में क्या स्थिति रहती है ना। और उसके पहले हमने तीसरा नंबर क्वेश्चन देखा कि संगत और असंगत युग्म क्या होते हैं, जैसे संगत और असंगत युग्म क्या होता है। तो मैंने उसमें बताया कि जिस भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल मिलता है उसे हम संगत कहते हैं, जिसमें में हल नहीं मिलता उसे हम असंगत कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं कुछ उसी प्रकार से। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत। यदि संगत है तो क्या संगत मतलब जिसका जिसका हल मिल रहा है, मतलब जिसका हम ग्राफ बनाए और उसमें हल मिले, तो क्या बोला गया कि ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात है। मतलब ग्राफीय विधि द्वारा दिखाना है कि जो हल मिले वो हल क्या है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा है चेक करना कि जो दी गई हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है वो क्या संगत है। क्या कंडीशन है, हम प्रतिच्छेदी या संपाती के लिए चेक कर लेंगे, है ना। चलिए तो पहले देख लेते हैं ये क्या है सर, x प्लस वाई प्लस का 5 विधायक माइनस का 5 0 ये हो गया सर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो इस प्रकार बताइए a1 का मान क्या हो गया सर, a1 का मान यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है सर 1, a1 का मान हो गया सर हमारे पास 1। b1 का मान क्या हो गया सर, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा है सर 1। c1 का मान क्या है सर माइनस का 5, c1 का मान है माइनस का 5। तो ये हो गया a1 b1 c1। क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमें चेक करना है कि वो प्रतिच्छेदी है या संपाती है ना। दो ही केस हो सकता है। अगला देख लो क्या है सर, ये हो गया a2x प्लस b2y, यहाँ पे माइनस का c2 करना था, यहाँ पे लिख लो, और ये हो गया माइनस का 10 बराबर 0। तो ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करके a2 b2 c2 निकाल लेते हैं। चलो निकालो, a2 का मान हो गया 2, b2 का मान हो गया 2 एंड c2 का मान क्या हो गया माइनस का 10। अब हमें ये चेक करना है कि क्या यह संगत है या संगत। तो संगत के लिए प्रतिच्छेदी या संपाती, चलो चेक करो। यानी सबसे पहला हमने क्या बताया था, आप a1 बटा a2 से स्टार्ट करो, है ना, a1 बटा a2 से। चलो a1 कितना है सर 1 बटा a2 कितना है सर 2, ये हो गया 1/2। चलो बहुत बढ़िया। अब b1 बटा b2 लिखो, b1 बटा b2। b1 कितना है सर, b1 है 1, b1 हो गया 1। b2 कितना है सर, b2 भी हमारे पास 2, b2 कितना हो गया, b2 हो गया 2। देखो ये भी 1/2। देखो अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो दोनों बराबर दिख रहे हैं, 1/2 दिख रहा है। अब हम आते हैं c1 बटा c2। c1 बटा c2, c1 कितना है सर माइनस का 5, c2 सर माइनस का 10, माइनस देखो कट गया। ये भी क्या है सर 1/2, यानी c1 बटा c2 भी बराबर। यानी कौन सा केस है, ये सर संपाती वाला है, मतलब दोनों ट्रैक पे जा रहे हैं, दोनों पटरी पे जा रहे हैं, है ना। यानी ये है सर देखो 1/2 बराबर 1/2, यानी a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2। ये कौन सा कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है अपना संपाती वाला। किसका, संपाती वाला है, जो कि हमारे पास अनगिनत हल मिलते हैं। कितना हल मिलते हैं, बहुत सारे अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं है ना। यानी इस प्रकार का कुछ ग्राफ बनेगा, इस प्रकार, है ना, एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ, है ना, एक आलेख के ऊपर दूसरा आलेख, है ना। तो यानी इसके बाद बहुत सारे हल मिलेंगे। यानी किस प्रकार का है सर, ये संगत युग्म है, कंसिस्टेंट पेयर है, संगत युग्म है, कंसिस्टेंट पेयर। तो क्या बोला गया क्वेश्चन, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा इसका हल ज्ञात करना, है ना। मतलब संगत है तो कुछ ना कुछ हल मिलेगा। चलो हल निकाल लेते हैं। ग्राफीय विधि द्वारा x प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस 2y बराबर 10, है ना। तो जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन में ग्राफ बनाना सीखा था, उस तरह यहाँ डिस्कस करेंगे, है ना। चलो देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इसे ग्राफ बनाते हैं, इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो क्या बोला गया, x प्लस, पहला क्या है सर x प्लस वाई बराबर 5। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं, पहले इसका ही ग्राफ बना लेते हैं, है ना। चलिए तो कैसे ग्राफ बनाते हैं, तो पहले हम क्या करते हो, x और y ले लो,
है ना, दो दो पॉइंट मिल जाएगा, कट मिल जाएगा। चलिए तो सबसे पहले क्या कीजिए आप, अगर x का मान दूसरा कलर लेते हैं, चलो अगर आप x का मान एक बार 0 लेते हो तो y का मान क्या मिले, चलो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5, तो अगर x मान 0 लेते हैं तो 0 प्लस वाई बराबर 5, यहाँ से हो जाएगा y का मान क्या 5, यानी सर अगर हम x मान 0 तो y का मान क्या 5। ठीक उसी प्रकार अगर सर हम लोग x का मान 0 लिए तो y का मान क्या आएगा 5, इसी प्रकार हम क्या करते हैं y का मान 0 लेते हैं, x मान क्या आएगा देख लेते हैं। चलो अगर y का मान हम 0 लेते हैं, अगर हमने y का मान 0 लिए तो क्या होगा सर x प्लस 0 बराबर 5, यानी x का मान क्या आ जाएगा 5, x मान क्या आ जाएगा सर 5, है ना। यानी इस प्रकार हमारे पास दो कोऑर्डिनेट पॉइंट या दो निर्देशांक बिंदु मिल गया, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे हम खींच लेते हैं। चलो उसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, उसकी हेल्प से हम एक रेखा बना लेंगे, एक आलेख बना लेंगे, है ना, जो कि हमारा पहला दो चर वाला रैखिक समीकरण था। कौन कौन से यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया, एक मिल गया सर 0,5। तो बताइए ये क्या होता है सर, पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो x बराबर 0, क्या देखना है सर, x बराबर 0, है ना। चलो तो x बराबर 0 ये वाला हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 0, ये जो होगी हमारी x बराबर 0 हो गई, है ना। अगला क्या है सर, y बराबर 5, तो देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो ये हो गया सर y बराबर 5, है ना। चलो तो यानी हमारे पास जो पॉइंट आया वो कहाँ पे आया सर, वो यहाँ पे आया। कौन सा पॉइंट हो, ये पॉइंट हुआ सर 0,5। क्लियर है। चल अब आते नेक्स्ट 5,0, 5,0। तो पहला x हो गया, दूसरा y हो गया, यानी x बराबर 5, x बराबर 5, यानी पहला x बराबर 5 कौन सा है, देखो ये x बराबर 5 ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। चलो ऊपर भी कर लेते हैं, x बराबर 5, फिर क्या है सर y बराबर 0, y बराबर 0 ये वाला लाइन मिलेगा सबसे आसान, है ना। कहाँ पे कट कर रहा है सर, कहाँ पे कट कर रहा है, तो सर देखो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कौन गया सर 5,0। अब क्या करेंगे, दो पॉइंट मिल गया, दोनों को लेके क्या करते हैं, एक रेखा बना लेते हैं, एक दो चर वाला रैखिक समीकरण का आलेख बना लेते हैं। चलिए दूसरा कलर ले लेते हैं, अच्छा सा कलर लेते हैं ना कोई, अब इसका हम आलेख बना लेंगे। चलो इन दोनों को लेके हम देखो एक आलेख बना दिया, ठीक है। चलो किसका आलेख है, ये आलेख है आपका x प्लस वाई बराबर 5। तो पहला एक समीकरण का हो गया, दूसरा समीकरण का देख लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, वो है सर 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10, है ना। चलो चेक कर लेते हैं, 2x प्लस 2y बराबर 10, है ना। चलो 2x प्लस 2y बराबर 10 इसका तो हमने बना लिया, है ना। अब अगला जो है, अगला है हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10, है ना। चलो तो इसके लिए भी x और y, है ना, x और y एक एक पॉइंट ले लेंगे, काम हो जाएगा मेरा, है ना। चलो तो पहला क्या पॉइंट ले लेते हैं सर, पहला पॉइंट हम ले लेते हैं x बराबर 0। जैसे हमने x बराबर 0 लिया, क्या होगा सर 2 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 10, तो यहाँ से हो जाएगा सर 2y बराबर 10, तो यानी ये हो जाएगा सर y बराबर 10/2 मतलब 5, यानी x का मान 0 तो y का मान 5, x मान 0 तो y का मान 5। ठीक, उसमें अगला क्या करेंगे, अगला पॉइंट ले लेते सर y का मान 0 ले लीजिए, है ना। y का मान क्या कीजिए, यहाँ पे 0 ले लीजिए। जैसे हम y का मान 0 लेते हैं, है ना, फिर देखते हैं क्या मिलता है। चलो ये होगा 2x, 2 इंटू 0, 0 हो जाएगा बराबर 10, यानी यहाँ से x बराबर 10/2 दैट इज इक्वल टू 5, है ना। क्या जाएगा सर 5, क्या जाएगा 5, यानी यहाँ पे वही कोऑर्डिनेट मिल रहा है 0,5, 5,0, है ना। देखो वही मिल रहा है, यानी यही पॉइंट आने वाला है इसके लिए भी 0,5 और 5,0, है ना। इसके लिए भी सर इसी पे ग्राफ बनने वाला है ना, इसी पे ग्राफ बना लेते हैं। चलिए 0,5 कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, ताकि हमें दिखेगा, यही कलर लेते हैं, ठीक है। इधर ही बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा हल्का करते हैं, थोड़ा सा, ताकि आपको दिखे कि हाँ दोनों एक ही पे है। ज्यादा हो गया, हाँ दिख रहा है।
यानी यहाँ पे हमें क्या दिखा, यहाँ पे हमें ये दिखा कि सर सारे के सारे पॉइंट, हर एक पॉइंट क्या हो रहा है, एक दूसरे से मिल रहे हैं। मतलब पहला जो समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर, मतलब बहुत सारे इसके पास सॉल्व होंगे। देखो हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, सारे के सारे पॉइंट मिल रहे हैं ना, सारे के सारे पॉइंट मिल रहे हैं। इसके बाद इसका मतलब इसके पास अनेक हल हुए। कितने हल हुए सर? अनेक हल हुए, अनेक हल है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसलिए क्या बोलते हैं सर, ये क्या है, ये हमारा संगत युग्म है। क्या है सर? ये हमारा संगत युग्म है, कंसिस्टेंट पेयर है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, है ना।